इस वीडियो में हम लोग हर्पीज जोस्टर जिसको हिंदी में अधेड़ी बोला जाता है उसके वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। तो हर्पीज जोस्टर जो है एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि काफी ज्यादा पेनफुल होता है, काफी ज्यादा पीड़ादायी होता है। एक वायरस होता है चिकन पॉक्स वायरस। तो वो वायरस जो होता है बचपन में लोगों को चिकन पॉक्स कराता है। फिर वो वायरस जो होता है हमारे जो डॉर्सल स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारी ब्रेन है ये, इसके पीछे ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो उसकी जो डॉर्सल रूट गैंग्लिया होती है तो वहां पर वो जाकर के छुप जाता है। और चिकन पॉक्स जैसे हुआ बचपन में, उसके बाद वो लंबे समय के बाद किसी विशेष परिस्थिति में एक्टिव होकर के जो हर्पी जोस्टर वाली है वो परेशानी पैदा कर देता है। तो वो समय कितना हो सकता है? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल। तो अधिकांश लोगों में तो हर्पी जोस्टर बुढ़ापे में ही होता है, लेकिन कम उम्र में भी ये परेशानी काफी मरीजों में देखी गई है। तो इसमें जो होता है, जो रैसेज आते हैं वो पर्टिकुलर डर्मेटोम पर्टिकुलर सेगमेंट में आते हैं। जैसे मल्टीपल हमारे डॉर्सल रूट्स गैंग्लिया होते हैं, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी से निकलते हुए मल्टीपल सेगमेंट होते हैं, तो उसके अलोंग जो होते हैं रैसेज, फफोले, मल्टीपल फफोले जो होते हैं निकल जाते हैं। और इन फफोलों में काफी दर्द होता है। और एक बार जब घाव भर जाता है ये 7 से 14 दिन में, तो उसके बाद काफी मरीजों में दर्द जो होता है लंबे समय तक बना रहता है, जिसको पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया बोलते हैं। और वो दर्द जो होता है उसमें जलन, खुजली, कीड़ा काटने जैसा, पिन कोई चुभा रहा है, कील कोई चुभा रहा है, ऐसा भी लगता है किसी ने अचानक इलेक्ट्रिक करंट मार दिया या छुरा घोंप दिया। हवा लगना भी कभी कभी बर्दाश्त के बाहर होता है, कभी कभी जकड़ा हुआ, एकदम अकड़ा हुआ मरीज उधर उस साइड में लेट नहीं रहा है। ये बहुत ही ज्यादा पीड़ादायी, बहुत ही ज्यादा तकलीफ देने वाली कंडीशन होती है। और इलाज के अभाव में इसका जो समय है वो कई बार कई सालों भी चल सकती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि मरीज जो होते हैं इलाज में लेट कर देते हैं। जो सबसे क्रिटिकल फेज होता है वो पहला 3 दिन होता है, जिसमें एंटीवायरल दवाइयां बहुत ही अच्छे से काम करती हैं। इसमें आप जितना भी लेट करते हैं, जितना भी लंबा समय इलाज करने में आप लेट करते हैं, तो उतना ही ज्यादा आपकी बीमारी क्रोनिक फेज में घुस सकती है और आपको परेशानी को लंबा खींच सकती है। तो अक्सर मरीज जो होते हैं शुरू में कीड़ा काटना या इस तरह की चीजों को समझ करके डिले कर देते हैं, जिससे कि जो क्रोनिक फेज है वो बड़ा ज्यादा दुखदायी, बड़ा ज्यादा पीड़ादायी हो जाता है। तो इसी प्रॉब्लम की निजात पाने के लिए वैक्सीन का डेवलप किया गया कि मतलब ये परेशानी हो ही ना किसी को। तो जो सबसे पहली वैक्सीन जो काफी पॉपुलर हुई थी शुरुआती फेजों में, तो वो वैक्सीन उतना ज्यादा कारगर नहीं सिद्ध हुई थी। वो देखा गया कि 50% लोगों में ही वो वैक्सीन कारगर हो रही है, बाकी मरीजों में कारगर नहीं हो रही है। तो धीरे धीरे उसको विड्रॉ कर दिया गया। उसके बाद जो बाद में वैक्सीन डेवलप की गई थी वो जीएसके के द्वारा सिंगरिक्स नाम की वैक्सीन डेवलप की गई थी। तो ये जो वैक्सीन है ये रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है और ये जिंदा वैक्सीन नहीं है। जो पहला वाला वैक्सीन था वो जिंदा वैक्सीन था, उसका नाम था जोस्टावैक्स। जो दूसरा वैक्सीन है सिंगरिक्स, तो ये जो डेड कंपोनेंट है ग्लाइकोप्रोटीन ई, जो वेरिसेला जोस्टर वायरस है उसका जो डेड कंपोनेंट है उससे बनाई गई है। तो सब यूनिट वैक्सीन है। तो इस वजह से ये साइड इफेक्ट के मामले में पुराने वैक्सीन से भी बेहतर साबित होगी, जो क्योंकि वो जिंदा वायरस से थी। तो जिंदा वायरस के कुछ और भी कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क रहता है और कुछ जगह पर उसके लिमिटेशंस भी होते हैं। तो वो वाला पार्ट इसमें इनहेरेंटली अच्छा मिल गया कि मतलब जो डेड वाला है वो ज्यादा बेटर है और कुछ विशेष परिस्थितियों में उसका और ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सिंगरिक्स वैक्सीन जो है वो प्री फिल्ड सिरिंज में आती है। तो इसको 0.5 ml के डोज में देना होता है और हाथ में लगती है। इंट्रामस्कुलर डेल्टॉइड मसल में इंट्रामस्कुलर ये वैक्सीन दी जाती है। तो इसका जो डोजिंग शेड्यूल होता है वो जैसे अभी वैक्सीन लगी तो जो दूसरा डोज लगना है वो 2 महीना से लेके 6 महीना के गैप पे दोबारा डोज लगना होता है। तो 2 डोज अभी के समय रिकमेंड की जा रही है। एक जैसे आज लगी तो फिर जो दूसरा डोज लगेगा वो 2 महीना से लेके 6 महीना के बीच में लगेगा। अब ये जो वैक्सीन है इसकी इफिकेसी जो है वो काफी अच्छी निकल के आई है। जो शुरुआती रिसर्च थे उसमें तो ये निकल के आया कि लगभग 95% से ज्यादा लोगों में ये वैक्सीन फायदा पहुंचा रही थी। लेकिन एक बाद का रिसर्च है उसमें देखा गया है कि 70% से ज्यादा। तो ओवरऑल मतलब जैसे अभी के समय में जो निष्कर्ष है, ये वैक्सीन काफी ज्यादा कारगर वैक्सीन के तौर पर है। और ये भी देखा जा रहा है कि इसकी क्षमता 10 साल तक है। मतलब 10 साल तक आपको सोचना भी नहीं है कि इसके बूस्टर डोज या फिर कुछ एडिशनल मीजर की जरूरत पड़े। ये जो वैक्सीन है कम उम्र के लोगों में भी रिकमेंड की जा रही है। तो जैसे 18 से ऊपर के भी लोगों में वैक्सीन रिकमेंड की जा रही है। तो वो किस लोगों में रिकमेंड की जा रही है? तो नॉर्मल लोगों में नहीं रिकमेंड की जा रही है।
जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं किसी भी कारण से, जैसे कि किसी को कैंसर है, कोई कीमोथेरेपी पे है, कोई एचआईवी का मरीज है, कोई इम्यूनो सप्रेसेंट दवाइयां पे है, कोई क्रोनिक डिसऑर्डर्स जिसमें इम्यूनिटी काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज, ऐसे ही तमाम तरह की क्रोनिक बीमारियों में जहां पर स्टेरॉयड दवाइयां दी जाती हैं या इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, तो वहां पर ये वैक्सीन रिकमेंड की जा रही है और वहां पर भी बहुत ही ज्यादा कारगर पाई जा रही है। तो ये वैक्सीन जो है किन लोगों को नहीं इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि क्या सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी के समय 18 से कम वालों को नहीं दी जा रही है। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग, जो मतलब जैसे जो प्रेगनेंसी वाला फेज है और जो उसके बाद लैक्टेशन वाला फेज है, जब माँ दूध पिलाती है बच्चे को, तो उस दौरान ये वैक्सीन अभी के समय रिकमेंड नहीं की जा रही है। उसके पीछे कारण है कि अभी रिसर्च का डाटा बहुत अच्छे से उपलब्ध नहीं है। हो सके भविष्य में उस कंडीशन में भी ये वैक्सीन लगाई जाने लगे, या फिर आपको वैक्सीन की वजह से आपने पहला डोज लिया, उस दौरान किसी कारणवश से संजोगवश बहुत तेज रिएक्शन हो गया, तो उस कंडीशन में भी मना की जा रही है। नेक्स्ट पार्ट आता है कि इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट क्या है, मतलब इस वैक्सीन के साथ कोई प्रॉब्लम एसोसिएटेड है क्या। तो ये वैक्सीन की जो सेफ्टी है, जो सुरक्षा है, वो बहुत ही अच्छा उभर के आ रहा है, मतलब बहुत ही हाईली सेफ पाया जा रहा है वैक्सीन का। इसमें जो सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम वैक्सीन के साथ देखी जा रही है वो इंजेक्शन साइट रिएक्शन है। मतलब जैसे आपने जहां इंजेक्शन लगाया तो वहां पर लाली हो गई, सूजन हो गया, दर्द हो गया, तकलीफ थोड़ा महसूस होने लगा, और ये जो परेशानी होती है 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक रहती है और अधिकांश मरीजों में अपने आप ही ठीक हो सकती है। और उसको जल्दी ठीक करने के लिए यहाँ पर जैसे आइस स्पॉन्जिंग कर सकते हैं या फिर कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन भी लिया जा सकता है। तो इसको माइनर, बिल्कुल ही माइनर साइड इफेक्ट में इसको काउंट किया जाता है। जो शरीर के स्तर पे जो प्रॉब्लम देखी जाती है तो वो देखा जाता है किसी मरीज को बुखार आ रहा है, ठंड लग रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, थोड़ा मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, उल्टी हो रहा है, दस्त हो रहा है। तो ये सब भी प्रॉब्लम जो देखी गई है, वो सब प्रॉब्लम 2 से 3 दिन में कुछ हल्के फुल्के मेजर से या खुद ही अपने आप सेटल हो जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत ही माइनर प्रॉब्लम है और बहुत सारे वैक्सीन के साथ देखी जाती है। जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वैक्सीन के प्रति, ये बहुत सारे वैक्सीन में देखा जाता है। तो ये कोई विशेष प्रॉब्लमेटिक कंसर्न नहीं है, बहुत ही रेयर प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम है जिसको बोला जाता है जीबी सिंड्रोम, गुएन बारे सिंड्रोम। तो वो प्रॉब्लम जो है, मतलब कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, तो बहुत रेयर देखा गया है, तो जिसमें कि ये प्रॉब्लम इस वैक्सीन के द्वारा देखी गई है, मतलब एकदम एक्सट्रीमली अनकॉमन साइड इफेक्ट में। तो जानकारी के लिए ही है, वैसे कोई क्लिनिकल प्रैक्टिस में शायद ही कभी कोई डॉक्टर देखता हो, तो वो उसी तरह का है। और जो सेफ्टी जो पार्ट है, इसका जो प्रोटेक्शन है, वो बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू इसके साइड इफेक्ट के जो अभी तक डाटा उपलब्ध हुई है। अब जैसे हर्पीज जोस्टर की जब बात आती है तो अधिकांश लोग इसे हल्के में ले लेते हैं। जैसे कि अभी जैसे जनरल इन्फॉर्मेशन में जो दे रहा हूं, तो वो जनरल इन्फॉर्मेशन लोग लेना पसंद नहीं करते हैं जब तक कि उस परेशानी से गुजरते नहीं है। जैसे एक रिसेंटली एक पेशेंट आया था, तो वो पेशेंट मतलब दर्द से पीड़ा था, तो उसने यही कहा कि डॉक्टर साहब आप लोग क्यों नहीं अवेयरनेस का कुछ वीडियो बनाते हैं, कुछ मतलब ये इतनी तकलीफ मुझे दे रही है, इतनी परेशानी वाली चीज है, तो आप लोग क्यों नहीं पहले से इसके प्रिकॉशंस बताते हैं, कोई अवेयरनेस वाले वीडियोस बताते हैं, बनाते हैं, ऐसा क्यों नहीं करते हैं आप लोग। तो उसको मैंने कहा कि आपकी परेशानी अभी हुई है और इसके पहले मैं 3-4 वीडियो बना चुका हूँ, तो क्या आपने देखा था मेरा वीडियो। तो उन्होंने कहा कि हाँ नहीं देखा था, उस समय लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होगा। तो लोग हर्पीज जोस्टर वाली परेशानी को बहुत हल्के में ले लेते हैं, हालांकि ये काफी पीड़ादायी, और इसको इसी तरह समझ सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति 70-80 साल की जिंदगी जीता है, तो हर 2 या 3 में से एक व्यक्ति को परेशानी होना एकदम स्वाभाविक है। और इसकी पीड़ा चूंकि खतरनाक है, तो काफी ज्यादा डॉक्टर, अभी जैसे आप एड भी देख रहे होंगे अमिताभ बच्चन का, लेकिन ये वाला एड लोग नहीं ध्यान से देखेंगे। अभी कोई कोका कोला थम्सअप वाला एड होगा तो उसको खूब देखेंगे लोग, तो ये वाला एड को नहीं देखेंगे। तो ये वैक्सीन के बारे में पॉजिटिव इंफॉर्मेशन अब निकल के आई है, पॉजिटिव डाटा निकल के आया है, इसका उपयोग करने से डरा न जाए और इसको उपयोग में लाया जाए, तो ये सोसाइटी के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। थैंक यू।